बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक नेक औरत थी, पर कुछ ही वक्त के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। सास ने सफेद लिबास पहनाकर पीरनी बना दिया। बोली कि अब शौहर की जिम्मेदारी तू उठाएगी। मैं लोगों को सास के बनाए झूठे तावीज देती और उनसे पैसे लेती, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी हैरत होती कि जब लोग दुआ देकर कहते कि बीबी आपके तावीज तो बड़े काम के हैं। मुझे तजस्सुस हुआ कि सास तावीज किस चीज का बनाती है। जब ही एक दिन उस तावीज को खोल कर देखा तो जान हलक में आ गई कि सास ने उस तावीज में मेरे मरहूम शोहर के। दुनिया में ताल्लुक, मोहब्बत, रिश्ते कोई मानी नहीं रखते। ये सब अच्छे दिनों का सामान होते हैं, वक्त गुजारी के लिए। और जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ गायब हो जाता है। तभी कोई रिश्ता आगे बढ़कर हमें हौसला और हिम्मत नहीं देता। अगर हम मजबूत हैं तो खुद फिर से खड़े हो जाते हैं, और अगर कमजोर तो यही दुनिया हमें अपने पैरों तले कुचल देती है। इसलिए बजाय दूसरों का सहारा लेने के, उनके हाथों की तरफ देखने के, हमें खुद खड़ा होना चाहिए। अपनी मुश्किलात से, अपने बुरे वक्त से हमें खुद लड़ना सीखना चाहिए। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं 8 साल की थी जब मेरे माँ बाप की मौत हुई। दादी मुझे कहती कि ये बहुत बदनसीब है। एक बेटी के माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसकी किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही होती हैं। फूफो कहती कि अम्मा कैसी बातें करती हो, मैं ज़ैनब के पास हूं और ये मेरी बेटी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको कभी भी अकेला ना छोड़कर जाऊंगी। फुप्पो का जहां रिश्ता तय हुआ था, फुप्पो ने उनसे कहा कि वो अपनी भतीजी को भी साथ लेकर आएंगी। उनकी माँ बूढ़ी हैं, वो बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती। पर उन लोगों ने कहा कि आज इसको साथ ला रही हो, कल को ससुराल को छोड़कर हर वक्त इसी बच्ची का सोचती रहोगी। फिर कहोगी कि अब जवान हो गई है, इसकी शादी भी कर दें। और फुप्पो की होने वाली नंद ने यह रिश्ता ही खत्म कर दिया। दादी ने कहा कि ज़ैनब मेरे पास रहेगी, तुम अपने मंगेतर से बात करो, इतनी जल्दी रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, पूरे 5 साल हो चुके हैं मंगनी को। तो फुप्पो ने कहा कि माँ जी, अच्छा हुआ कि रिश्ता खत्म हो गया। उन लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। अगर उनकी अपनी भतीजी यतीम होती तो क्या उनको एहसास होता? किसी का दुख किसी दूसरे को समझ नहीं आता जब तक कि वो खुद किसी बड़े दुख में मुब्तला ना हो। मेरे पास दादी और फुफो के अलावा कोई भी न था। मेरी दुनिया उसी घर से शुरू होती थी और उसी में खत्म। फुफ्फो मुझे स्कूल भेजती, मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठती थी, और दादी मुझे देख देख कर जीती, कहती कि मेरे बेटे की निशानी है। पर ऊपर वाले ने पता नहीं क्यों उसको इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। उसकी जगह मुझे अपने पास बुला लेता और रोने लगती। फुफ्फो कहती कि अम्मा क्यों गिले शिकवे करती हैं, हमने भी एक दिन वहीं जाना है, हमारा असल ठिकाना तो वही है। जब मुझे और आपको पता है कि ये जिंदगी 4 दिन की है, हमारे बड़ों के बड़े इस दुनिया से चले गए, तो क्या हम इस दुनिया में रह सकेंगे? या हम कितने साल और जी लेंगे? आप अगर ऐसे ही रोती रहीं तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। फिर एक दिन फुफ्फो का एक और रिश्ता आया, और फुफ्फो ने उनके सामने भी वही डिमांड रखी, तो वो लोग भी इनकार कर गए। और दादी अब मजीद टेंशन में रहने लगी थी। कहती कि ये उम्र होती है लड़कियों की, अगर 30 साल की हो गई तो रिश्ते बहुत मुश्किल से होते हैं। फुफ्फो ने कहा कि अम्मा मुझे शादी नहीं करनी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी नहीं करती, और जब से मेरा भाई इस दुनिया से गया है मैं भी अब मुर्दा हो चुकी हूं। ऐसा लगता है कि जैसे सब ख्वाब हो और मेरी रूह कहीं भटक रही हो। वक्त गुजर रहा है जैसा भी सही, पर मेरे दिल में जो जख्म लगे हैं वो मुझे अंदर से खत्म करते जा रहे हैं। मैं बस आप और अपनी भतीजी ज़ैनब की वजह से ही जी रही हूं, वरना सच पूछें मैं कब की मर चुकी होती। और उस दिन फुफ्फो को रोते देखा था, जो हमारे सामने बहुत बहादुर बनकर फिरा करती थी। और मैंने आने वाले सालों में जाना था कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसको उसके दुख बूढ़ा कर देते हैं। मैं स्कूल में भी किसी से ज्यादा बात ना करती थी। मुझे न किसी का दोस्त बनना अच्छा लगता था और न किसी को दोस्त बनाना। मुझे अक्सर उन रिश्तों से खौफ महसूस होता है। स्कूल से निकलती तो भी डर रहता कि जब आज घर गई तो कहीं दादी या फुफ्फो को कुछ हो ना गया हो, वो मुझे छोड़ ना गई हो। और रात को भी यही खौफ मुझे सोने ना देता। फुफ्फो मुझसे कहती कि तुम मेरी बेटी हो, जो मसला जो बात है मुझे बताया करो। मेरा बहुत दिल करता है तुम मुझसे अपनी बातें शेयर करो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और मुझसे ढेर सारी फरमाइशें करो।
पर मैं मुस्कुराती रहती। मुझे कुछ भी ना चाहिए था, मुझे तो बस अपने माँ बाप वापस चाहिए थे। अक्सर इंसान दुखों पर रोता है, पर कभी कभी अपनी सोचों पर भी रोता है, और जी भर कर रोता है। माँ बाप का छिन जाना, मुझे यूं बेआसरा कर जाना, और फिर मेरी वजह से फुफ्फो की शादी ना होना, सब मेरे लिए तकलीफ दे था। मैं बहुत दुआएं करती कि फुफ्फो की कहीं शादी हो जाए, और एक दिन मेरी दुआएं सुनी गईं। और जब फुफ्फो ने अपनी बात की तो मैंने साफ कह दिया कि मुझे अपनी दादी के पास रहना है, और वो लोग मुझे देख रहे थे। फुफ्फो ने कहा कि ये तो अभी बच्ची है, इसे क्या पता। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी दादी के पास इसी घर में रहना है। और ऐसे सादगी के साथ फुफ्फो का निकाह हो गया, और वो अपने घर की हो गई। मेरे पास मेरे माँ बाप की यादें थीं। मैं उन्हीं के कमरे में सोया करती थी। मुझे अपनी माँ की खुशबू का एहसास होता, और उस दिन भी मैं अपनी माँ के कपड़ों को बारी बारी देख रही थी, अपने बाबा की किताबों को छू रही थी। उनका लिखा मेरे लिए किसी सुहाने रूह से कम न था। मैंने उन लफ्जों को भी बोसा दिया था कि जिनको मेरे बाबा ने लिखा था, मेरी प्यारी बेटी जैनब। और मैं अपने बाबा की तस्वीर से बातें करने लगी थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब बातें करते करते मैं सो गई। और जब सुबह आंख खुली तो फुफ्फो दरवाजे में खड़ी थी। वो बहुत खुश थी, और मैं उनको देखकर और ज्यादा खुश थी। फिर फुफ्फो ने बताया कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए आज से मैं इसी घर में रहूंगी। तुम्हारे अंकल को भी इससे कोई एतराज नहीं है, घर दामाद रहने में। और दादी को भी बहुत खुशी हुई थी। कहने लगी कि जब से तुम गई हो ये घर खाली खाली सा हो गया है। और ऐसे शादी के 1 माह के बाद फुफ्फो वापस अपने मेके शिफ्ट हो गई थी। वक्त गुजरता चला गया। जब मैं 8वीं जमात में हुई तो फुफ्फो के यहाँ बेटी पैदा हुई। उस वक्त सब बहुत खुश थे, और मैं उस नन्ही सी परी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हमारे घर में सालों बाद ये खुशी आई थी, पर जानती न थी कि ये रिश्ते भी कभी एक जैसे नहीं रहते। इन खून के रिश्तों की मोहब्बत में भी फर्क आ जाते हैं, और सब खोखली मोहब्बतें होती हैं। माँ वही होती है जिसने जन्म दिया होता है, और उस माँ से बढ़कर कभी कोई अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं मैट्रिक में थी जब दादी भी इस दुनिया से चली गई। काश ऐसा हो सकता कि हम अपने मनपसंद इंसान को कभी खुद से दूर न जाने दें। अम्मा बाबा के बाद दादी भी मुझे छोड़कर चली गई थी, और मैं अकेली रह गई थी, क्योंकि फुफ्फो को बस अब अपनी बेटी से प्यार था। और एक दिन फुफ्फो ने मुझसे कहा कि जैनब, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझा करो, घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करो। अब बच्ची नहीं रही तुम जो हर बात समझानी पड़े। और मैं चुपचाप फुफ्फो के साथ काम करती रहती। उनकी बेटी को भी मैं संभालती, और एक बेटी के बाद फुफ्फो के यहाँ बेटा पैदा हुआ। मैं उसको उठाने लगी तो फुफ्फो ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, जैनब, तुम इसे अभी हाथ मत लगाओ, पर कोशिश करना कि कुछ दिन इससे दूर रहो। मैंने कहा, क्यों फुफ्फो? तो कहने लगी, तुम्हारे फुफ्फा बता रहे थे कि तुम्हारे सितारे बहुत भारी हैं। अगर तुम्हारा साया किसी छोटे बच्चे पर पड़ गया तो वो अपनी जान से भी जा सकता है। और मुझे अपनी फुफ्फो की बात पर यकीन ही ना आया था। मेरी फुफ्फो जो ऐसी बातों को मानती ही ना थी, जो पीर फकीर तावीज धागों पर यकीन न रखती थी, जो सबको शिर्क कहती थी, आज वही मुझसे ये कह रही थी। फुफ्फो ने किसी नजूमी से पूछा है, और उसने कहा कि मेरे सितारे में बहुत झोल है, मुझे सबसे दूर रखा जाए। और उस दिन के बाद फुफ्फो का रवैया भी बदलता गया। मुझसे कहने लगी कि मैट्रिक कर लिया, बहुत है, अब घरदारी सीखो। मैं 2 बच्चों को संभालते संभालते थक जाती हूँ। मैंने कहा कि फुफ्फो, क्या आप मेरी वही फुफ्फो हैं जो मेरी खातिर कभी शादी नहीं करना चाहती थी, और जो मुझसे कहती थी कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, अपने बाबा की तरह बनना है, और आज आप मुझे पढ़ाई से रोक रही हैं? तो फुफ्फो ने कहा कि तब मेरी मत मारी गई थी, नया नया दुख था, मैं जज्बाती हो गई थी। पर शादी करके एहसास हुआ कि जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, जो किसी एक इंसान के चले जाने से खत्म नहीं होती। हम सबको अपनी अपनी जिंदगी गुजारनी होती है, और जब जिंदगी गुजारनी है तो बेहतर यह है कि इस जिंदगी को जी लिया जाए। शायद वो ठीक ही कह रही थी, पर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी जैसे ठहर सी जाती है। मुझे फुफ्फो का ये रवैया देखकर बहुत रोना आता था। उन्होंने मुझसे मेरा कमरा छीन लिया था, वो कमरा जो मेरे माँ बाप का था। उसमें सारे सामान को स्टोर रूम में फेंक दिया था, और मुझे कहा कि तुम अपनी दादी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। पर मैं इतना समझ गई थी कि मेरी जगह अब इस घर में भी नहीं है, और इन लोगों के दिलों में तो कभी मेरी जगह थी ही नहीं। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं।
इतने अकेले कि अपने साए तक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। मेरे साथ भी अब यही सब कुछ हो रहा था। मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी और मैं घर के कामों के लिए एक मुलाजमा बनकर रह गई थी। मुझे अपनी दादी के कमरे में बहुत खौफ महसूस होता था, क्योंकि ये कमरा बाकी कमरों से जरा हट कर था। घर के बाकी कमरों में किसी एक कमरे में मुझे फुफ्फो ने शिफ्ट होने नहीं दिया था, और उनका मुझे ऐसे दादी के कमरे में भेज देने का मतलब ये था कि अब वक्त बदल चुका है। अब मेरी कोई हैसियत नहीं रही थी। पहले मैं अपने माँ बाप को याद करके रोया करती थी, फिर फुफ्फो की बातों को याद करके रोने लगी, उनके उस प्यार को रोती जो कभी वो मुझसे किया करती थी। दादी सच ही कहा करती थी कि मुझे फुफ्फो की शादी वाले दिन कहने लगी कि अब तुम्हारी फुफ्फो वो फुफ्फो न रहेंगी जो यहां से गई थी। बेटियों की जब शादी कर दी जाती है तो वो नए रिश्तों को निभाने में लग जाती हैं और ससुराल वालों की होकर रह जाती है। पता नहीं कौन सी बात सच्ची थी या सब झूठ था, या फिर शायद ऐसा ही होता होगा। मैं घर के कामों से फारिग होकर नमाज में अपना दिल लगाती, और उन दिनों मैंने कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। मुझे जैसे सुकून मिलने लगा था। मुझे दुनिया से मोहब्बत न रही थी। एक अजब सा सरूर था जो दिल को मिलता था। मैं कई कई घंटे कुरान पाक पढ़ती रहती, और फुफ्फो मुझसे कहती कि ये सिर्फ काम न करने के बहाने है, नमाज को ढाल बनाकर ऐसे काम चोर बन जाना। पर मैं चुप रहती। मुझे इन दुनियावी रिश्तों से अब कोई मतलब नहीं था। मैं तो छोटी सी उम्र में दुख सहती आई थी, पर अब जाना था कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, और इसके अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है। सब साथ छोड़ जाते हैं, पर हमारा अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और मैं दिल ही दिल में अपने रब से बातें किया करती रहती, मुस्कुराती रहती। मुझे ये लगता कि मेरा अल्लाह मुझे इन बातों का जवाब देता है। वो भी अब मुझसे बातें करता है। मुझे तहज्जुद की तौफीक भी मिल चुकी थी, और ये इबादत अल्लाह हर किसी के नसीब में नहीं लिखता। बाबा की किताबों से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला था। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं रही। और एक दिन फुफ्फो ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है और कमाता भी ठीक है, बस माँ बेटा है, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं, कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला ना करूंगी, इसलिए मुझ पर यकीन रखो। फुफ्फो इतना कहकर उठ गई थी जब एक दिन मेरे होने वाली सास आई और मुझे अंगूठी पहना गई। मेरे दिल में अजीब सा डर था। मुझे न पता था कि मेरी शादी किससे हो रही थी, वो भी इतनी जल्दी, और न मैंने अभी तक उस लड़के को देखा था। फुफ्फो कुछ बता भी ना रही थी, बस खुशी खुशी मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। उन दिनों मुझे ख्वाब भी अजीब अजीब से आ रहे थे। ऐसा लगता कि जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला हो। और फिर मेरा निकाह कर दिया गया। फुफ्फो ने कहा कि तुम बहुत नसीबों वाली हो, और मैंने नजर उठाकर फुफ्फो को देखा, जो आज से कुछ साल पहले मुझे बदनसीब कह रही थी। पर मुझे फिर भी उनसे मोहब्बत थी, क्योंकि वो मेरे बाबा की बहन थी। अब उनके पास अपने रिश्ते थे, इसीलिए वो मुझे भूल गई थी। पर एक ऐसे इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल होता है जब उसको किसी इंसान की आदत पड़ जाए और फिर वही इंसान उसको खुद से दूर कर दे। पर अब मेरे अंदर तहम्मुल और सब्र आ गया था। सब्र आ जाना आसान नहीं होता, कई साल लग जाते हैं इसके लिए। फिर कहीं जाकर इंसान की रूह सब्र करने पर आमादा होती है। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। ससुराल में देखकर ये लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई शादी है या कोई दुल्हन घर आई है। पर मेरे शौहर का रवैया कुछ दिन ठीक रहा और फिर बदलता गया। मैं बहुत कोशिश करती, पर वो मुझे इज्जत नहीं देते थे और न कभी अपने काम का बताते थे। बस घर के एक बड़े से कमरे में हर वक्त बंद रहते, और मेरी सास वो भी किसी सोचों में गुम रहती। इस दौरान कभी फुफ्फो मुझसे मिलने नहीं आई थी, और न मेरे शौहर ने मुझे जाने दिया था। मेरा बहुत दिल करता कि फुफ्फो से बातें करूं। जब एक दिन मेरे शौहर ने कहा, अगर तुम्हारी फुफ्फो को इतनी मोहब्बत होती तो खुद मिलने आ जाती। ना उन्होंने कभी फोन किया शादी के बाद। शादी भी इतनी जल्दी में की कि हमें मौका तक न दिया कि तैयारी करें। और मैं इस सोच में थी कि ऐसा क्या हुआ कि जो फुफ्फो ने ये सब किया। मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर मुझे वक्त न मिल सका। शादी को कई महीने गुजर चुके थे। मेरा शौहर अक्सर रात घर से बाहर होता, कहता आजकल काम बहुत ज्यादा है, देर सवेर हो ही जाती है। मेरे लिए मेरा शौहर सब कुछ था। मैं नहीं जानती थी कि शादी के कुछ माह के बाद मेरा शौहर भी मुझे छोड़ जाएगा। मैं 24 साल की उम्र में बेवा हो चुकी थी। मैं एक नेक औरत थी, पर कुछ ही वक्त के बाद
मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। सास ने सफ़ेद लिबास पहनकर मुझे पीरनी बना दिया। बोली कि अब शौहर की जिम्मेदारी तू उठाएगी। मैं लोगों को सास के बनाए गए झूठे तावीज़ देती और उनसे पैसे वसूल करती। लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी हैरत होती कि जब लोग दुआ देकर कहते कि बीबी, आपके तावीज़ तो बड़े काम के हैं। मुझे तजस्सुस हुआ कि सास तावीज़ किस चीज़ का बनाती है। जब ही एक दिन उस तावीज़ को खोल कर देखा तो जान हलक में आ गई कि सास ने उस तावीज़ में मेरे मरहूम शौहर के खून से तावीज़ को लिखा हुआ था। मैंने कहा, माँ जी, ये सब क्या है? आप लोगों ने पहले मुझे कभी नहीं बताया कि आपका बेटा पीर था। मैं जब पूछती तो आप कहती कि वो अपना कारोबार करता है। अब आपने मुझे यहाँ बिठा दिया। मैं हालात से तंग आकर बैठ गई। आपको माँ का दर्जा दिया, पर आपने झूठ बोला कि मेरा शौहर जलकर मर चुका है। आप मुझसे झूठ बोलती रहीं। तो मेरी सास ने कहा कि आज जब सच्चाई जान ही ली है तो अपने शौहर के लिए आंसू बहा रही हो। पर मेरा क्या, जिसने अपनी कोख से जन्म दिया, कि जिसने अपनी कोख से जन्म दी लाडली और इकलौती बेटी को इस शख्स की हवस का निशाना बनते देखा था। और मैं इसकी माँ नहीं हूं और ना ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं तुम्हारे शौहर की सास हूं। मुझे अपनी सास की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि कभी अपने धोखा नहीं देते, कभी हमारे एहसासात जज्बात के साथ नहीं खेलते। पर मुझे जिंदगी से सबक मिला था, हमेशा अपने ही धोखा देते हैं, हमारे एतबार को तोड़ कर रख देते हैं। और फिर मेरी सास, जो कि मेरी सास न थी और न मेरी कुछ लगती थी, वो तो मेरे शौहर की सास थी, मेरे शौहर की पहली बीवी की माँ। और मुझे कभी मेरे शौहर ने बताया तक नहीं था कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। मुझे वो औरत जिसको मैं सास समझती थी, उसने कहा कि मेरे साथ आओ, और वो एक जगह मुझे ले गई। जब उस घर में मैंने कदम रखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। मेरा शौहर जिंदा था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। वहां से बदबू आ रही थी। 2 मिनट खड़े होना भी वहां पर मुश्किल था। मुझे अपने शौहर को देखकर रोना आ रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप मेरी कुछ नहीं लगती, फिर भी आप एक बेटी की माँ थी, और आज आपसे दूसरी बेटी सवाल कर रही है। मेरे शौहर को छोड़ दें। आखिर ऐसा क्या किया है इन्होंने जो इसकी इतनी बुरी हालत है, चेहरा तक खराब हो रहा है, और आप इसको आज़ादी नहीं दे रही। तो मेरी सास ने कहा कि आज मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें कभी हकीकत से आगाह न करूंगी, पर कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनसे दिल का बोझ हल्का करने का जी चाहता है। उस औरत ने, जो मेरे शौहर की सास थी, उसने मुझे अपने माजी की ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि मुझे अपने शौहर से अब नफरत होने लगी थी। मेरे शौहर की सास ने फिर मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वो कहने लगी कि 7 साल बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। मेरी उसमें जान बसती थी। मेरे शौहर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी, पर 7 साल बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर का ध्यान अपनी बेटी की जानिब ही हो गया, और दूसरी बीवी से भी बच्चे थे। मेरी सोतन और मैं एक ही घर में रहते थे, और वो पूरी कोशिश करती कि किसी तरह मुझे उस घर से निकाल सके। एक वक्त था कि जब वो औरत, जो मेरी सोतन थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और उसी ने मेरे शौहर पर कब्जा कर लिया था। फिर जब मेरे बेटी पैदा हुई, मैं अपनी बेटी के साथ मसरूफ हो गई। उसकी खुशियों में मेरी खुशियां थीं, और जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी, मुझ पर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही थीं। मेरी बेटी ने बहुत सी महरूमियां देखी थीं। उसका सगा बाप उसके साथ फर्क कर जाता था। जितनी मोहब्बत वो अपने बाकी बच्चों से करता था, उतनी मेरी बेटी से नहीं करता था। हालांकि मैं उसकी पहली बीवी थी, और मेरी बेटी अपने बाप के इर्द गिर्द घूमती रहती, अपने बाप का वो बहुत ख्याल रखती। पर पता नहीं कि ऐसा क्या था जो कभी वो उसे शफकत और प्यार नहीं दे सके जिसकी वो हकदार थी। और जब वो जवान हुई तो उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। कहती कि अम्मा, मुझे उसी से शादी करनी है। मैंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 20 साल है, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं करते बेटा। जब औलाद को घर से ज्यादा बाहर मोहब्बत मिलने लगे तो वो बाहर के हो जाते हैं, और उस लड़के ने अपनी माँ को रिश्ता लेकर भेज दिया। मेरी सोतन ने कहा, पहले उसकी बेटी का रिश्ता होगा, उसकी बेटी बड़ी है। और मेरे शौहर ने लड़ाई खत्म करवाने के लिए उस औरत को रिश्ते से इनकार कर दिया, और मेरी बेटी रोती रही। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कई बार उसने खुदकुशी की कोशिश की, और फिर एक दिन वो ऐसी गई कि दोबारा कभी घर वापस ना आई। उसने खुद कोर्ट मैरिज कर ली और मुझे फ़ोन किया। मैं उससे मिलने चली गई। मेरे शौहर ने कहा कि आज अपनी बेटी से मिलने जा रही हो तो दोबारा कभी वापस मत आना। मेरी कोई बेटी नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है।
और मैं रोते हुए अपनी बेटी के पास आई जो बहुत बीमार थी। मैंने कहा, मेरी बेटी तुझे क्या हुआ? तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की। तो वो कहने लगी, अम्मा मुझे आप लोगों का एतबार और भरोसा तोड़ने की सज़ा मिली है। जो लड़कियां माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करती हैं उनके साथ यही सब कुछ होता है। और ये सच्चाई शादी होने के बाद पता चली है। जिससे शादी की वो एक जादूगर आमिल है जो नफ्सियाती मरीज है। वो मेरा खून लेकर अपने जादू की अमल करता है। वो कहता है कि मैं बहुत ख़ास हूँ, एक ऐसी लड़की जो कई सालों एक बार पैदा होती है। और बात करते करते मेरी बेटी हमेशा के लिए चुप हो गई थी। एक माँ की गोद उजड़ गई थी। मेरी बेटी ने उस शख्स से सच्ची मोहब्बत की थी। पर ये मर्द कभी औरत के साथ वफादार नहीं होते। और मैं तब सोच लिया था कि इसे भी वैसी ही मौत दूंगी जैसी मेरी बेटी इस दुनिया से गई। और कुछ अरसे के बाद ये अपने चिल्ले काटने लगा। इसके इल्म में तेजी आती जा रही थी। काला जादू लोगों पर असर करने लगा था। हर किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम ये करता। और अपने मौक्कलों को खुश करने के लिए न जाने कितनी माओं की बेटियों की कुर्बानी दे दी इस शख्स ने। और फिर एक दिन इसने तुम्हें देख लिया और इसकी नीयत खराब हुई। ये लोगों के सामने बहुत नेक बनकर रहता है। और तुम्हारी फुफ्फो से कहा कि अपनी भतीजी की जल्दी शादी कर दो, इसका सितारा मनहूस है, वरना तुम्हारा बेटा मर जाएगा। और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इसके साथ ब्याह दिया और कभी दोबारा मिलने भी ना आए। ये तुम्हें भी मारने वाला था। ये उससे पहले अमावस की रात का इंतजार करता है। मैंने एक ताकतवर आमिल से मिलकर इसका किया चिल्ला इसी पर उलट करवा दिया था, जिससे इसको आग लग गई थी और इसकी हालत ऐसी हो गई। ये अब सब कुछ सुन सकता है पर बोल नहीं सकता। इसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और मैं इसी के खून से तावीज़ लिखती हूँ। पर वो इसके खून की वजह से नहीं चलते, बल्कि तुम्हारे नेक होने की वजह से। तुम्हारी दुआ सुनी जाती है। ये शख्स तो इस काबिल ही नहीं कि इस पर रहम किया जाए। और जब मैंने अपने शौहर को छू कर देखा तो पता चला कि वो कब का मर चुका है। और मैं रोते हुए अपने घर वापस लौट आई थी। जिसको अपनी सास समझा वो मेरे शौहर की सास निकली। और जिस शौहर को अपना सब कुछ माना वो धोखेबाज और बुरा इंसान निकला। मैं बैठी रो रही थी और फिर याद आने पर आस्ताने पर वापस जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी माँ ने मेरा नाम ज़ैनब इसीलिए रखा था ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं। और अब मुझे यही करना था, क्योंकि टूटे हुए दिलों की दुआओं में बहुत असर होता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।